mutual fund, we strongly believe in empowering mutual fund investors by providing them with the right information to take forward investment decisions. So with this mind, we have embarked on a journey, and we think that we will help you greatly in investing correctly. So the investor camp that we are doing today is a part of a series of camps that we are conducting across various locations all over India. We are sure that you will find it informative and insightful. So to take us through the evening, we have with us today Mr. Balwant Jain. So Balwant Jain is a rank holder CA and CS of 1983 batch. Before joining corporate sector, he was into practice for over 2 decades. Presently, Mr. Jain is CFO of ApnaPaisa.com, which is India's leading price and features comparison engine for the various personal financial products. He has been regularly publishing in leading business and mainline dailies like DNA, Business Standard, Financial Express, Indian Express, Tribune, Business Bhaskar, Divya Bhaskar, Daily Bhaskar, etc. And also he is regularly appearing as an expert on TV show on banking, insurance and investment, like for example Money Guru, Money Matters, on the Z Business, etc. You will find him. So he is also regularly answering income tax queries on moneycontrol.com. So without any further delay, I think let me hand over to Mr. Balwant. Mr. Balwant, thank you. इंट्रोडक्शन का तो ऐसा मटेरियल तो मेरे से लिया है, पर लोग कहते हैं कि और कोई आपकी तारीफ नहीं करे तो खुद ही करवा लिया करो, तो मैंने ये काम तो संपन्न कर दिया। 3 बजे का टाइम दिया गया और हॉल एकदम चकाचक भरा हुआ दिख रहा है। तो ये जो इंडियन लेट लतीफी की जो आदत है, तो एक बार क्या हुआ बॉम्बे सेंट्रल पे, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, फ्रंटियर मेल सुबह सुबह एग्जैक्ट 6 बजे ड्राइवर तय में पहुंच गई। तो ड्राइवर जैसे ही उतरा, लोग उसको हार पहनाने लगे, धनाधन मतलब 10-20 हार पहना लिए। तो ड्राइवर चकरा गया, बोला क्या हुआ? अरे बोला 50 साल के इतिहास में ये गाड़ी पहली बार एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आई है। तो बोले हार निकालो। अरे बोला क्या हुआ? अरे हार निकालो सब पहले। हार निकाले, बोले क्या हुआ? अरे भैया ये तो कल वाली गाड़ी आई है, आज का तो पता नहीं। इंश्योरेंस पे, लोन्स पे और क्रेडिट कार्ड पे लोग क्या गलतियां करते हैं? सो इफेक्टिवली खर्चा करना भी इन्वर्सली इन्वेस्टमेंट है। अगर आप खर्चा सोच समझ के करेंगे तो भी एक प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये तो अभी याद नहीं रहता है। तो एक बार एक नेताजी को वो भाषण दे के आए और पढ़ के अपना जो स्पीच राइटर था उसके ऊपर, अरे बोला तुमको कितनी बार बोल दिया इतना बड़ा स्पीच मत लिखा करो, आधा घंटा बोलने में तुमको बोला ना 15 मिनट की स्पीच दिया करो। तो वो स्पीच राइटर बोला साहब मैंने आपको 2 कॉपी दिया था, लगता है आपने दोनों पढ़ ली है। दोस्तों की तलाश में रहता है क्या कर। ये सेशन मैं चाहूँगा कि इंटरैक्टिव रहे, आप भी अपनी तरफ से कुछ पूछें, उसमें जोड़ें, मेरे भी ज्ञान में अभिवृद्धि करें। दोस्तों का क्या फायदा होता है? आप में से किसी के दोस्त है नहीं, या शायद आपके किसी के काम आए नहीं लगते हैं। दोस्त है वो मुश्किल के समय में काम आते हैं। दोस्तों को जिस तरह चुनने में आपको सावधानी बरतनी होती है, उसी तरह से आपको पैसा है, पैसे से दोस्ती करनी है तो भी आपको सावधानी बरतनी पड़े। कितने लोगों को पैसे से दोस्ती करनी है यहाँ बैठे उनमें से? सोच के कर रहे हैं कि पैसे से करनी कि नहीं करने जैसा, ये रिश्ते जैसी बात हो गई, करने जैसा है कि नहीं है ये रिश्ता। तो मेजॉरिटी लोगों की इच्छा है पैसे से दोस्ती करने की। दिख रहा है आपको? लगता है अभी अपने डेस्टिनेशन पे, गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा? क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है नहीं पहुंच पाएगा? बताइए ना, कुछ सोच के तो बोला होगा आपने नहीं पहुंच पाएगा। आप मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अगर इधर बैठ जाए तो मेरे को ज़्यादा गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी।
मैं तो मेरे समय मोदी में से केजरीवाल की पार्टी में चलेगा लगता है। और कोई खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही कंफ्यूज है। खुद ही कंफ्यूज है। हाँ देखो बीच में खड़ा है, लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, स्ट्रेट तो जा नहीं सकते, स्ट्रेट तो 2-3 मीटर का ही रास्ता है। मैं किधर जाऊँ? बरसात में मौसम तो जब तक आपको मालूम नहीं है कि आपको कहाँ तक जाना है, कितना दूर जाना है, कितना उसमें खर्चा लगेगा, कितनी आपकी शक्ति लगेगी, तब तक आप कह नहीं सकते कि आप आपके गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से आपको फाइनेंशियली कहीं पहुंचना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे लड़के की शादी 15 साल बाद करनी है, उसमें इतना खर्चा होने वाला है, मेरी डॉटर की पढ़ाई करनी है, इतने साल बाद पढ़ाई करनी है, इतने साल का कोर्स है, उस दौरान महंगाई किस गति से बढ़ेगी। तो आपके पास में रोड मैप पूरा तैयार होना चाहिए, आपको सामने दिखना चाहिए कि मेरे को 15 साल बाद में या 20 साल बाद में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मुझे रिटायर होना है, रिटायर होने के बाद मेरे को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली लोग वो कैलकुलेट नहीं करते हैं और क्या बोलते हैं, तकदीर के भरोसे छोड़ देते हैं, बोला भगवान ने पेट दिया है तो दाना भी दे ही देगा ना खाने का। तो जैसे ये जर्नी कर रहे हैं तो इसमें और कुछ नहीं, खाने पीने का अपन लोग तो मराठी लोग कहीं बाहर निकलते तो खाने पीने का सामान भी साथ में लेके जाते हैं। एक तो बैग पैक लेके जाते, खाने पीने का तो सामान नहीं लिया होगा, परंतु कम से कम जेब में पैसा जरूर रखा होगा कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो ये सबसे जो ज़्यादा भूल अपन लोग करते हैं वो अपन इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करते हैं। अपन सोचते हैं आज जो 5 लाख में काम हो जाएगा वो 5 साल बाद भी 5 लाख में हो जाएगा, जबकि वो होता नहीं है। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। और अगर आपको जाना दिल्ली है और अगर आप बम्बई की ट्रेन पकड़ोगे तो आपके पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जो एजुकेशन का एक्सपेंसेस है उसका जो इन्फ्लेशन है जनरली 10% के आसपास है। जैसे मेडिकल एक्ट का एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन है वो भी ज़्यादा है, वो 10 से भी ज़्यादा है। एजुकेशन एक्सपेंसेस है वो 10% की रेट से बढ़ रहा है। हम 10% एवरेज प्रिज्यूम किया ओवरऑल एजुकेशन का कॉस्ट। आज कोई आपको कोर्स करना है उसका 5 लाख रुपया लग रहा है। आपका लड़का 5 साल का है, उसको 15 साल बाद में वो कोर्स करना है तो कितना पैसा लगेगा? हाँ जी, एटलीस्ट 3 टाइम्स, मतलब 15 लाख रुपया लगेगा। और कोई उत्तर? 5 टाइम्स। और 10% तो 4 टाइम्स। कैसे पता लगाया आपने? 10%। नहीं, 10% से कैसे पता लगाया? कुछ फार्मूला लगाया आपने? फार्मूला वही 7 साल में तो डबल होगा। एग्जैक्टली। तो ये कैसे निकाला आपने 7 साल में? ये रूल ऑफ 72 बोलते हैं। कितने लोगों ने रूल ऑफ 72 के बारे में सुन रखा है? बहुत कम लोगों ने। रूल ऑफ 72 एक रूल है जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जितना पीरियड है दोनों का गुणा करने के बाद में उत्तर 72 आना चाहिए। तो ये जो 2 वेरिएबल है उसमें से अगर एक वेरिएबल आपके पास में है, जैसे यहाँ पे अपने पास में ये 10% का वेरिएबल है तो वो 7.2 में आपका डबल हो जाएगा और 14 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो कितना पैसा लगेगा अभी बताइए? 20 लाख। 21 लाख रुपया लगेगा। ये रूल ऑफ 72 है। एग्जैक्टली 20,79,000 रुपया लगेगा। तो ये जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, आप रिटायरमेंट का तो कितना पैसा चाहिए कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली लोग उसमें गलती करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी उम्र 30 साल की है और 30 साल बाद आप रिटायर होना चाहते हैं, आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपया है और महंगाई की दर 8% मानते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद में आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से आप 20 साल और जिएंगे, 80 साल आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो आपको कितना कॉर्पस आपके इकट्ठा होना चाहिए 60 साल की उम्र में? गैस करिए। नो गैस? कम से कम 1 करोड़। और बस
कॉर्पस ही। हाँ, 60 साल के बाद आपके पास कितना पैसा इकट्ठा होना चाहिए? हाँ, और इससे ऊपर की बोलिए। आपका कॉर्पस होना चाहिए 12 करोड़ रुपया। देखिए आपका भी कितना ऑफ मार्क है, 10% आपने एस्टिमेट किया है। नहीं तो खर्चा तो गिना है ना अपने साहब, 50,000 रुपये का खर्चा है, 50,000 रुपये आपका खर्चा होगा, वो आप प्रिज्यूम करो। और रिटायरमेंट के बाद में 60 साल के बाद में आपका जो इन्फ्लेशन और अर्निंग है वो सेम रहेगा करीब करीब, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो आपने चेक कर दिया। हाँ तो वो तो होना ही है ना, अर्निंग तो बढ़ेगी साथ साथ में। नहीं सर, ऐसा है आपका आप रिटायर हो रहे हैं, 60 साल में रिटायर हो गए, उसके बाद में आप रिस्की एसेट में तो पैसा डाल नहीं सकते हो, एफडी में डालोगे, सीनियर सिटीजन स्कीम में डालोगे, तो नॉर्मली जो आपको रिटर्न मिलता है और जो इन्फ्लेशन है वो करीब करीब सेम ही होता है। तो आपको करीब करीब 12 करोड़ रुपया इकट्ठा करना जरूरी है 30 साल, अगर 30 साल बाद में आपको रिटायर होना है और अगले 20 साल तक आपके जीने की प्रोबेबिलिटी है। से उसकी इनकम में से और थोड़ा प्रिंसिपल में से भी, मतलब जैसे आपका होम लोन की किस्त में इंटरेस्ट अमाउंट भी होती है और प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है ना, तो ये आपका रिवर्स होम लोन हो गया कि आपका 12 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, आप उसमें से निकालते जाएंगे तो 80 साल की उम्र में आपका जो कॉर्पस है वो जीरो हो जाएगा। या कैलकुलेशन एक्सेल में कर सकते हैं और स्मार्टफोन में आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।